मैं सबसे पहले तो पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट जहलम की जानिब से जनाब प्रोफेसर जावेद साहब का, प्रिंसिपल गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज पिंड दादन खान, यहाँ के तमाम असातिज़ा कराम का, उलमा कराम जो यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने आज हमें इज़्ज़त बख्शी, और तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे हमारी दावत पे आज तशरीफ़ लाए और आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आज आप सारे लोगों की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट जो उलमा कराम को इंगेज करना चाहता है अपने इस प्रोग्राम में, उसकी गर्ज़ो गायद पे चंद बातें आपके गोश गुजार करना चाहूँगा, और फिर उलमा कराम हमारे पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के हवाले से या जो दीगर समाजी मसाइल हैं उसमें क्या रहनुमाई हमारी कर सकते हैं, उसमें चंद जो है वो गुजारिशात आपके गोश गुजार करूँगा, ताकि हम एक मजमूई तौर पर एक अपने माशरे को सेहतमंद माशरा और एक सेहतमंद तश्कील जो है ख़ानदान की, उसके काबिल बना सकें। अभी मैं सुन रहा था गुफ्तगू जनाब इलामा लईक साहब की। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में जो ख़ूबसूरत इल्मी हवाले दिए हमें कुरान और हदीस से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका से, उनको सुनते हुए ही कुछ बातें मेरे जहन में आई, तो मैंने कहा मैं वो आप लोगों से उस पर चंद बातें जो है वो कर सकूँ। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट पंजाब और हमारे जो वहाँ पे अफसरान हैं आजकल, जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं सलमान एजाज साहब, हमारी मोहतरमा डीजी हैं मैडम समन राय, और ओवरऑल जो हमारे तमाम महकमे की जो राय है वो ये है कि हमें इस एक समाजी मसले की आगाही के लिए और इसके तदारुक के लिए जो सपोर्ट चाहिए उसमें उलमा कराम की सपोर्ट सबसे अहम है, क्योंकि हमें यही हुक्म दिया गया है कि अगर तुम जानते नहीं हो तो उनसे पूछ लो जो जानते हैं। तो आप वो साहिब इल्म लोग हैं कि जिनको अल्लाह का जो है वो अता किया हुआ इल्म जो इस्लामी तालीमात की सूरत में है वो भी हासिल है, और दुनियावी भी अलूम से माशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा फैज़याब हैं। तो हमें आपकी रहनुमाई चाहिए। हमें इस वक्त जो मसाइल दरपेश हैं पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट को और पूरे मुआशरे को, उनमें से तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी भी एक अहम मसले के तौर पे सामने है। हम रोज़ाना की बुनियाद पे देखते हैं कि जी हमें बिजली की कमी के मसले का सामना है, बाज़ हमारे पास ज़मीनों को काश्त करने के लिए पानी की मौजूदगी जो है वो, बेशक उसमें मैनेजमेंट के भी बेशुमार मसाइल हैं कि जी जब पानी हमारे पास मौजूद होता है तो शायद हम उसको स्टोर नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? हमारे पास क्या इतने वसाइल नहीं हैं कि हम अपने तमाम बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन भी दें, उनकी सेहत का भी बेहतरीन बंदोबस्त करें, उनके लिए रोज़गार के भी मौके पैदा करें, सड़कें कारपेटेड बिछा दें, डैम बना दें, बिजली घर बना दें? क्यों नहीं कर पा रहे हम? ठीक है, दो ही वजूहात हैं, या हमारे वसाइल हमारी ज़रूरियात के मुकाबले में कम हैं, ठीक है जी, यहाँ जितने वसाइल हैं उससे ज़्यादा हमने अपनी ज़रूरियात बढ़ा ली हैं, जिसको हम कहते हैं कि चादर दे के पाँव नहीं फैलाए। जो मुल्क खुदादाद है जिसके हम बासी हैं, अभी रीसेंट जो है वो हमारी मरदमशुमारी हमें बताती है कि इसकी आबादी 24 करोड़ के लगभग है। ठीक है जी, 24 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल ये एक मुल्क है, और जिस तेज़ी से हमारी आबादी में इजाफा हो रहा है, आइंदा 35 से 40 सालों में इसके आबादी के दुगना होने का इम्कान मौजूद है। दुगने का मतलब क्या है कि अगर आज हम 24 करोड़ हैं तो 35-40 साल के बाद हम 48 करोड़ हो जाएंगे या 50 करोड़ हो जाएंगे। तो जो मसाइल आज 24 करोड़ अवाम के हल करने के लिए हमारे पास वसाइल नहीं हैं, तो क्या हम अपनी आबादी को 2 गुना कर लेंगे तो वो वसाइल जो है वो क्या काफ़ी होंगे? इसकी बड़ी सिंपल सी मिसाल है, हमारा मुल्क वही है, हमारे वसाइल वही हैं। इस हाल में अगर 150 बंदे के बैठने की गुंजाइश है तो मैं 200 बंदों को अकोमोडेट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2000 बंदों को अकोमोडेट करने की कोशिश करूँगा तो ये मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। अभी मौलाना साहब फरमा रहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये रहनुमाई फराहम की कि अगर तुम इस्तिताअत नहीं रखते निकाह की तो रोज़े रखो। अब यहाँ पे इस्तिताअत को समझना ज़रूरी है कि इस्तिताअत ये कौन सी है। क्या हमें माली इस्तिताअत की बात हो रही है,
जिस्मानी इस्तिताअत की बात हो रही है। कौन सी इस्तिताअत की बात हो रही है? रोज़े रखने का हुक्म भी उन्होंने साथ वाज़े कर दिया कि रोज़े रखो इसलिए ताकि तुम अपने नफ्स पे काबू पा सको। इसका मतलब है जिस्मानी इस्तिताअत का तो मसला नहीं है। जिस्मानी तौर पे आप बालिग हैं, आपको अल्लाह ताला ने वो सलाहियत दी है कि जो शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने के लिए मौजूद है, आपको फिर किस इस्तिताअत की वजह से कहा जा रहा है कि सब्र करो? माली इस्तिताअत, अगर तुम अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे सकते, अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा नहीं कर सकते, तो फिर रुको उस वक़्त तक जब तक तुम इस काबिल ना हो जाओ कि तुम वो ज़िम्मेदारियाँ एहसन तौर पे सर अंजाम दे सको। कुरान पाक में ये भी जो है वो आला हज़रत ने फरमाया कि तुम में से हर एक ज़िम्मेदार है जिससे उसकी ज़िम्मेदारियों का पूछा जाएगा। अब हम में से ज़िम्मेदारी, जो हम ज़िम्मेदारी का जिक्र कर रहे हैं, वो वालिदैन और औलाद की है। मसलन यहाँ पे मेरे उस्ताद मौजूद हैं और मैं उस्ताद के बारे में मेरी डेफिनेशन यही है कि जो आप में से किसी एक का भी उस्ताद है वो मेरा भी उस्ताद है। मेरे लिए उस्ताद होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो मुझे ही पढ़ाया हो, तो ये मेरे भी उस्ताद हैं। और जो है वो कई साज़ा कराम ऐसे भी बैठे होंगे जिनकी शायद उम्र मुझसे कम होगी, लेकिन वो मेरे लिए उतने ही काबिल एहतराम है जितने मेरे अपने उस्ताद हैं और मैं उनकी बाप जितनी इज़्ज़त करता हूँ। और ये मुझे मेरे घर से तालीम दी गई और मेरे साज़ा कराम ने मुझे इस काबिल किया कि अगर मैं आज आपके सामने खड़े होकर दो बातें कर सकता हूँ तो ये सबसे पहले मेरे अल्लाह का करम है और उसके बाद मेरे उस्तादों की देन है। ठीक है जी। तो साज़ा कराम यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो जब मैं इनकी ज़िम्मेदारी की बात करता हूँ, ये साज़ा कराम की ज़िम्मेदारी की बात है। ठीक है जी। यहाँ पे बाहर अगर कोई बंदा एक चौकीदार खड़ा है तो मैं अगर उसकी प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहा हूँ तो ये उसकी चौकीदारी की बात होगी। लेकिन मैं जिस जिम्मेदारी की बात आपके सामने करने आया हूँ वो एज ए वालिदैन, वालिद की जो जिम्मेदारी है उस पर बात करना चाहता हूँ। हमारा वालिदैन की जिम्मेदारियों की तरफ जो है वो रुझान कैसे है? क्या हमें इस बारे में कोई मालूमात नहीं है? मैं तो उस दीन का पैरो हूँ कि जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, मुकम्मल। और मैं सिर्फ ये बात यहाँ से ऊपर से नहीं कहता, इस पे मेरा ईमान है कि मेरी ज़िंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं है कि जिस पे मुझे रहनुमाई मुयस्सर ना हो। ठीक है जी। खा वो तालीमात की सूरत में हो, खा वो अमली नमूने की सूरत में हो। मेरे लिए इस दुनिया में अमली नमूना कौन है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं, मेरी औलाद, मेरे माँ बाप, मेरे अजदाद, उन पर कुर्बान। ठीक है जी। तो जब हमारे पास इतनी खूबसूरत मिसालें मौजूद हैं, इतनी खूबसूरत और वाज़ेह तालीमात मौजूद हैं, तो फिर क्या वजह है कि हमें आज जो है वो मंज़िल मकसूद हासिल नहीं हो पा रही, बहसियत कौम भी और इनफरादी तौर पे भी जो हमें चाहिए। इस्लाम ने जब ज़िम्मेदारी की बात की, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे के साथ तामुन करो, यह मुझे हुक्म है। एक दूसरे के हकूक़ जो आप पे मुतय्यन कर दिए गए हैं वो एहसन तौर पे अदा करो, खा वो हुकूकुल्लाह हैं, खा वो हुकूकुल इबाद हैं। और याद रखिएगा कि हकूक़ और ज़िम्मेदारी ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। हमारा मसला ये है कि हम जब गुफ्तगू करते हैं तो अपने हकूक़ की बात करते हैं और किसी की ज़िम्मेदारियों पे ज़ोर होता है हमारा। ये मेरा हक़ है, मुझे मिलना चाहिए, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये आप अदा करें। ज़रूरत अब इस अमर की है कि हम इसको रिवर्स करें। ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मैंने अदा करनी है। ये आपके हकूक़ हैं, मैं इसको अदा करने का पाबंद हूँ। हमारे यहाँ पे शादी का कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है? मुंडा जवान हो गया, इहदा ब्याह कर दो, कुड़ी वड्डी हो गई है, इहदा ब्याह कर दो। वो मुंडा करता करांदा कख नहीं, जिम्मेदारियों के साथ बस शादी करेंगे, जिम्मेदारियों के एहसास भी हो जाएगा। हमें से अक्सर जो यहाँ पे बैठे हैं कुछ शादीशुदा भी हैं और कुछ साहिब औलाद भी हैं जिनकी बेटियाँ भी हैं। क्या ख्याल है, हमारी बेटियों के लिए जब कोई रिश्ता आएगा या कोई बात होगी तो हम सिर्फ इसलिए उसका रिश्ता कर देंगे कि जी नहीं ठीक है, बस मुंडा जियो जिया भी है, नकम्मा है, जो भी है, काम नहीं करता, फजूल हरकतें करता है, और हमारी बेटी अगले 10 साल इसकी जुल्म ज़्यादतियाँ और इसकी फजूल हरकतें बर्दाश्त करके इसको ठीक कर लेगी। ठीक है जी। तो हमें अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना है बहसियत वालिद। मुझे अपनी बीवी के हकूक़ अदा करने हैं अगर मैं एक खामन की ज़िम्मेदारी लेना चाहता हूँ। मुझे अपनी औलाद के हकूक़ अदा करने हैं अगर मैं एक वालिद की ज़िम्मेदारी लेना चाहता हूँ। और मेरे मज़हब ने मुझे ये सारी बातें बताई हुई हैं कि बीवी के क्या हकूक़ हैं मर्दों पे, ठीक है, औलाद के क्या हकूक़ हैं मर्दों पे। क्या बीवी सिर्फ इसलिए लेके हम आ गए हैं कि जी बस एक अल्लाह ताला ने उसके अंदर एक जो है वो ऐसा निज़ाम रखा हुआ है कि वो अगर हम उस पे अमल दरामद करते रहें तो वो हर साल में एक बच्चा पैदा करती चली जाएगी।
ठीक है जी, यहाँ उसकी भी आप पे कुछ जिम्मेदारी आयद होती है। क्या उसकी सेहत की कोई जिम्मेदारी नहीं है आप पे? वो आपके बच्चे पैदा करते करते 6 साल में 5 बच्चे पैदा करके और उसी ज़ौफ़ कमज़ोरी से वो इस दुनिया से चली जाएगी। क्या अल्लाह आपसे नहीं पूछेगा कि मैंने तुम्हें इसका इख्तियार दिया था? बेशक आपको इतराज़ है ख़ानदानी मनसूबाबंदी के हवाले से, ठीक है जी, अगर कोई इतराज़ भी है सब्र करो, ठीक है जी। अगर आपको आज, और मैंने आपसे पहले कहा कि अगर आपको नहीं पता तो पूछ लो उनसे जो बात जानते हैं। उलमा इकराम हैं, आप हर मामले में हमारी रहनुमाई कर सकते हैं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप में से किसी की आँख ख़राब हो जाती है, किसी को ट्यूमर हो जाता है, किसी की टांग टूट जाती है, तो आप उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि इसका इल्म उसके पास है। आज तमाम मेडिकल साइंस हमें यह कहती है, और वो वही है जो हमें इस्लाम ने भी बताया हुआ है कि एक औरत जब ज़चगी के मरहले से गुजरती है, वो आज माँ बन गई, उसको अगले कम अज़ कम 2.5 से 3 साल चाहिए उसको वापस अपनी जिस्मानी जो है वो ताकत हासिल करने में, जो उसको अगली दफ़ा इस मरहले से गुजरने के लिए दरपेश है। ये आज की सारी मेडिकल साइंस आपको बताती है। और मेरे कुरान ने मुझे क्या हुक्म दिया है, और माएँ अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएं, ये हुक्म तो है ना कुरान में। अच्छा, अब ये किसका हक है? बच्चे का। किसका फ़र्ज़ है? वालिदैन का। और अगर आपका एक पहला बच्चा 6 महीने का और ख़ातून फिर से हामला हो गई है, तो उस पहले बच्चे का हक पूरा हुआ नहीं। उस औरत को 2-2.5 साल तक के लिए चाहिए था टाइम कि अपनी दोबारा से सेहत को बरकरार रखती, उसको हमने वो हक दिया अपनी बीवी को? नहीं। मुझसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, मैं उसका खामिद हूँ, मैं उसके बच्चे का बाप हूँ। जब मैं इस दुनिया से जाऊँगा तो क्या ख्याल है कि ये मामलात मुझसे नहीं पूछे जाएंगे? और मैं कैसे कह सकता हूँ कि मुझे पता नहीं था? ठीक है जी, मैं आपको हल्फन जो बातें कर रहा हूँ, ये हल्फन करने लगा हूँ। 2 बातें आपके सामने रखूँगा, ये अभी रिसेंट मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस है। 1-1.5 महीने में मेरे कुछ दोस्त हैं पढ़ाने के साथ ही सर उनका भी ताल्लुक़ है, कुछ प्रोफेसर हैं, लेक्चर्स हैं। मेरे दोस्त 2 कुछ आ गए मेरे पास, उन्होंने फ़ोन किया ऑफिस में ही हो। मैंने कहा ऑफिस में ही हो तो आ जाओ जी। मैंने चाय मंगवाई, जैसे मेहमाननवाज़ी करते हैं। मैंने कहा खैरियत, कैसे आना हुआ? उसने कहा ये हमारा कोलीग है, ये हमारे साथ पढ़ाते हैं, तो यार इनको हम लेके आए हैं कि चलो चंद बातें करें बैठ के। मैंने कहा खैर हो। उसने कहा इसकी शादी को 4 साल नहीं हुए अभी, लेस देन 4 ईयर्स। इसकी 3 बेटियाँ हैं, और हम आज बातों बातों में वैसे ही तुम्हारा जिक्र हो तो हमने कहा चलो यार आफ्ताब से मुलाकात भी करेंगे, तो इसको भी लेके चलते हैं। अब मुझे बताएं कि चलो जी कोई अनपढ़ है, कोई मजदूरी कर रहा है, उसको टाइम ही नहीं है, ना कोई मौलवी साहब के पास बैठा, ना उसने कोई किताबें पढ़ी, उसको नहीं पता। अब वो खुद उस्ताद हैं। अब 3, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार मुझे आपकी ना 3 बेटियों या 5 बेटियों, खुदा गो है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के ये आपको कह रहा हूँ कि मेरे महकमे ने कभी भी नहीं कहा कि जी तुसी लोगों कहना है कि उन्होंने बच्चे सिर्फ 2 ही हों, मना कर दिया उन्होंने। कभी किसी दौर की बात थी, या बच्चे ना पैदा करो। मुझे ज़ाती तौर पे इससे इतराज़ नहीं है कि उनकी 3 बेटियां या उनकी 4 बेटियां, लेकिन यार कम से कम उसकी 3 बेटियां होती हैं और उसकी शादी को 12-13 साल हुए होते, मुझे कोई समझ आती कि जी उसकी एक बेटी की पैदाइश में और दूसरी की बेटी की पैदाइश में कोई 3 साल का वक्फा है, उसने कुछ दूध पिया है, उसने कुछ अपने बच्चों की देखभाल की है। मेरे 2 बच्चे हैं और उसमें महकमे का कोई मेरे पे दबाव नहीं है कि मेरे 2 ही बच्चे होंगे। मेरी पहली बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह। जब वो मेरी पहली बेटी हुई, मियाँ बीवी हैं, हमने आपस में बात की कि हमें जो है वो अगला बच्चा पैदा करना है। हम उस वक़्त जब ये अपने पाँव पे इतनी सारी खड़ी हो जाए कि इसकी कोई और मसरूफियत हो, ये स्कूल जाने की उम्र में आएगी, तो अल्लाह ताला से हम जो है वो दुआ करेंगे और कोशिश भी करेंगे और अल्लाह ताला हमें अगली औलाद देगा। 4.25 साल का वक्फा है मेरे 2 बच्चों में। जब वो स्कूल जाने के काबिल हुई, फिर हमने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की, सजदा रेज़ हुए, ठीक है जी, उसने हमें दूसरी औलाद दी। मेरी उस वक़्त भी ख्वाहिश थी, हम मियाँ बीवी के दरमियान बातें होती हैं कि मेरी दूसरी बेटी हो, मेरी 2 बेटियाँ हो जाएंगी। बीवी की ख्वाहिश थी, बेटा हो, अल्लाह ने उसकी सुन ली, ठीक है। लेकिन अगर 2 बेटियाँ होती तो मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा खुशी होती, ठीक है, कि 2 बच्चियाँ हैं, आपस में बैठेंगी, बात करेंगी, एक दूसरे की दोस्ती भी करेंगी और ज़िंदगी गुजारेंगी, ठीक है जी। और ये जो फ़लसफ़े हैं हमारे कि जी औलाद जो है वो लड़कों के जो है वो ख़ानदान चलता है और फलां होता है, आई एम रियली सॉरी, मैं इन बातों पे ना बिलीव करता हूँ, ना मुझे कुछ तवज्जो है। हम जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, मैं आपसे सारों से पूछ लेता हूँ, शायद आप में से कोई ऐसा जीनियस हो कि अपनी 6 या 7 नस्लों के हवाले से मुझे शजरा तो सुना दें।
अपने परदादा के परदादा का नाम बता दे और उसकी कबर का भी मनु नामो निशान दसना जाए। ठीक है जी। किधर गया उस जवान बंदे का ख़ानदान जिसका नाम चलाने के लिए उसको बेटे चाहिए थे? मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं एक बेटा हूँ, मैं अपने परदादा की कब्र तक की निशानदेही कर सकता हूँ, उससे आगे की मुझे नहीं पता। ठीक है, मेरा बेटा अगर मैं आज उसे लेके अपने परदादा की कब्र दिखा दूंगा तो वो शायद एक नस्ल तक की और की निशानदेही कर सकेगा, उसके बाद उसे भी नहीं पता। ठीक है जी। तो गुजारिश सिर्फ इतनी है कि हमारी औलाद है, हमारी, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि तुसी बाकी सारे ज़माने की जिम्मेदारी तुसी अपने सिरे से चुक लो, मैं अपनी औलाद की जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ। आप में से बैठे हुए हर बंदे से उसकी औलाद की जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ। जाओ और अपने बच्चों को उनकी हक दो, अपने बच्चों की जिम्मेदारियाँ अदा करो। ठीक है जी। इसमें मेरे पे एहसान नहीं है, किसी और पे एहसान नहीं है, ये हमारा फ़र्ज़ है। नहीं अदा करेंगे हमसे पूछेंगे। दूसरी जो आपको मिसाल देनी थी मैंने, मेरे एक दोस्त हैं, बड़े करीबी हैं, बचपन से हम क्लास फेलोज हैं, उसके बड़े भाई हैं, वो मेरे ख्याल में शायद वापटा में क्लर्क हैं, एक काम क्लरिकल जॉब है उनकी। हमने सारी ज़िंदगी अपने उस भाई को साइकिल पे या अभी बाइक पे अपने काम पे जाते हुए देखा है, और उसके बाद उसकी एक मसरूफियत ही अपने बच्चों को टाइम देना, पढ़ाना, और मोहल्ले के चंद बच्चे अगर उनके पास ट्यूशन पढ़ने आ जाते तो वो उनको पढ़ाते थे। ठीक है जी। उनकी एक बेटी हैं, अल्लाह ताला उसे अपनी हिफाजत में रखे, वो मेरी भी बेटी है। उसने अभी जो पिछले साल आपके सर प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस के एग्ज़ाम हुए हैं पंजाब में, PMS, उसने पूरे पंजाब में टॉप किया है। पूरे पंजाब में जब टॉप किया तो उसको अपॉइंटमेंट होगी असिस्टेंट कमिश्नर की। हमें पता चला, उसका फ़ोन आया, मुबारकबाद दी, बड़े खुश हुए कि चलो यार हमारी बेटी है, AC साहिबा हो गई हैं। अच्छा, वो 2 महीने बाद उसका फिर फ़ोन आ गया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, फिर मुबारक हो। मैंने कहा अब क्या हुआ है? अच्छा जी, इसने CSS के भी पेपर दिए हुए थे, ये CSS भी कर गई है, कमाल हो गया। अच्छा, कितने नंबर पे आई है? पता नहीं, 35 नंबर पे आई है, 36 नंबर पे आई है पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, पूछना ये था कि उसकी अपॉइंटमेंट हो गई है पुलिस में, अब उन पुलिस से जाइए या AC रविए असिस्टेंट कमिश्नर बने या वो ASP के तौर पे ज्वाइन करे। मैं अभी नाम बता देता हूँ, आप उसको कंफर्म कर लीजिएगा। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये पुलिस या नॉन पुलिस का बात नहीं है, यहाँ पे अगर हम आपसे सरकारी मुलाजम के तौर पे पूछते हैं तो CSP ऑफिसर्स के लिए जो है वो बाकी जो सर्विस स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा बेहतर है, तो इसको बोलो अपने CSP कैरियर को ज्वाइन करे और उसके बाद अब आगे करे। शुमाली मोहल्ले के एक छोटे सी गली, छोटे से घर की रहने वाली बच्ची अपने, सिर्फ क्या हुआ, ये मैं आपको सच कह रहा हूँ, सिर्फ क्या हुआ है, फ़र्क कहाँ पे पड़ा है? उसके बाप की तवज्जो से। उसके बाप जो हैं वो हमारे तमाम जो जानने वाले हैं मेरे ख्याल में सबसे हम्बल हैं। अब्दुल सत्तार उनका नाम है और इस बेटी का नाम अमारा सत्तार है, और ये एग्जाम्पल बनी है सिर्फ उसके बाप की तवज्जो की वजह से, उसके बाप की इंकरेजमेंट की वजह से कि मेरा बेटा तुम कर सकती हो। मैं ये नहीं कहता कि आप अगर नई बच्चियों को जो है वो कामकाज के हवाले से, तो वो उस पर अलहदा से बहस हो सकती है कि वो उसके क्या पैरामीटर्स हैं और क्या नहीं है। ठीक है जी। और हम सारे लोग जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, अब अगर उसके हवाले से स्ट्रक्चर देखा जाए, जॉब स्ट्रक्चर देखा जाए, कल इज़्ज़त के हवाले से जो हमारी दुनियावी है, तो वो उस पूरे ख़ानदान की शनाख्त बन गई है। उसके ख़ानदान में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी हैं, उसके ख़ानदान में बाहर सेटल लोग भी हैं, लेकिन अब पूरे ख़ानदान की शनाख्त किसके नाम से होनी है? उस बच्ची के नाम से। ये जी DIG साहिब, जब आज के 10-20 साल बाद कोई DIG बन जाएगी, यह जी DIG का खाला का पुत्र है, DIG का मामा है, DIG का चाचा है। ठीक है, उसने 7 नस्लों की शनाख्त उस एक बच्ची ने खुद आके बना दी है। सो असल चीज़ ये है कि आपके पास जो बाकी मामलात हैं, हमारे यहाँ तो हालत ये है कि हम बाकी सारे मामलात में तो बड़े जो है ज़ौक़ शौक़ से बात करते हैं। हम अपनी बच्चियों को उनकी जो विरासत का हक़ अल्लाह ने दिया है, जिस पर हम फ़ख्र करते हैं कि जिस इस्लाम वो दीन है जिसने औरतों को आगे विरासत में हक़ दिया है। ये काबिल फ़ख्र बात है मेरे लिए कि मैं जब कंपैरेटिव स्टडीज़ करता हूँ तो मेरे लिए काबिल फ़ख्र बात है कि मैं उस दीन का पैरा हूँ जिसने औरतों को ये हक़ दिया है। लेकिन ये मेरे लिए काबिल शर्म उस वक़्त हो जाती है जब मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ कि हम नहीं दे रहे। तो बात सिर्फ हकूक़ और फ़राइज़ की है सर। हमारी सारी जो लेक्चर है, जो हमारा आज का सारा सिस्टम है, वो इस बात पे हो गया मेरे हकूक़, मेरे हकूक़, मेरे हकूक़। ठीक है जी। मैं पहली क्लास में था तो मुझे पढ़ाना शुरू कर दिया उन्होंने वालिदैन के हकूक़।
मेरी आज 50 साल के लगभग उम्र हो चली है, अभी तक मैं पढ़ रहा हूँ वालदैन के हकूक़। और भाईजान मुझे 18-20 साल तक तो वालदैन के हकूक़ पढ़ा दिए आपने, और 18-20 साल के बाद वालदैन के फ़राइज़ भी पढ़ाओ, ठीक है ना। हम 60 साल में भी यही पढ़ रहे हैं वालदैन के हकूक़, ठीक है, वालदैन के हकूक़ बड़ी ज़बरदस्त बात है, ठीक है। अभी मैं इसलिए वालदैन के हकूक़ ज़्यादा याद आ गए कि 10 साल बाद मुझे लगता है कि मैं डिपेंडेंट हो जाना अपनी औलाद से, फिर मैं औलाद के सिरे चो डंडे मारन लग पैने वालदैन के हकूक़, वालदैन के हकूक़। तो जे उन्हें पूछ लिया अब्बा जी पहले 20 साल जब आपके फ़राइज़ थे और मेरे हकूक़ थे तो आपने क्या हकूक़ अदा किए थे? क्या उस वक़्त वो जो मेरे दोस्त हैं उनका फ़लसफ़ा अगर ये है कि जनाब बच्चे सारे इकट्ठे पैदा होने चाहिए, सारे पाल ही जाते हैं, जिस अल्लाह ने औलाद दी है वो पाल भी लेगा, ये हमारा हकूक़ और फ़राइज़ का फ़लसफ़ा है औलाद के वाले से। तो बाद में जब आप 70 साल के बूढ़े हो जाएंगे, गोडे गिटे घस जाएंगे, तो अगर उन्होंने फ़लसफ़ा अपना लिया कि जिसने प्यो माँ देते हैं वो साम भी लवेगा, तो फिर आज मैं वालिद हूँ, आज मैं अपने फ़राइज़ की बात करूँ, उनके हकूक़ की बात करूँ, तो मैं इस चीज़ का उम्मीद रख सकता हूँ कि कल वो मेरे हकूक़ का ख्याल रखेंगे, ठीक है जी। मैं कमी बेशी माफ़, रवायत है, मुझे आप मेरे उलमा कराम बैठे हुए हैं यहाँ पे, मेरी कीजिएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शिकायत आ गई कि एक कोई जो है वो बद्दू हैं, तो वो अपने वालदैन को मारते हैं। तो जब मुकदमा आपके सामने पेश हुआ तो आपने बुलाया, तो उन्होंने कहा जी ये लड़ते रहते हैं, और उन्होंने मेरी तरबियत यही की है कि जब दो ऊँट आपस में लड़ पड़े तो उनको मार के लदा कर दो, ठीक है जी। मेरी तो यही तरबियत हुई है, मैंने उस बच्चे की यही तरबियत की है कि बेटे मेरा काम सिर्फ यह है कि तुम्हें मैंने 2 वक्त की रोटी देनी है, बाकी एंड पे मुझे रोटी दे देगा, टाइम ना दे, बुढ़ापे में तो टाइम चाहिए ना बच्चों का। तो इसलिए हम सारे लोगों को ये भी याद रखना है कि कल हम लोगों ने इस उम्र में आना है, इस वक्त में आना है। आज हम जिस स्टेज पे मौजूद हैं, सिर्फ हाथ बांध के एक गुजारिश है तमाम लोगों से कि अपने हकूक़ से ज़्यादा अब अपने फ़राइज़ की तरफ तवज्जो देनी है, ठीक है। मेरी बीवी, मुझे अपनी बीवी का ख्याल रखना है, मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत करनी है। अगर मैं अपनी औलाद से मोहब्बत करता हूँ तो ये मेरा फ़र्ज़ है। हमें अब बीवियों का भी यही फ़लसफ़ा है, और जी हर घर च चलता है। पिछले दिनों एक बंदे की परिया पे बैठने का इत्तेफाक हुआ, क्या हुआ जी मसला, ये बीवी को मारता है और गाली देता है, और यार क्यों करते हो जी, हर घर च होता है। मैंने कहा हर घर में नहीं होता, और अगर ये हर घर में हो रहा है तो ये गलत हो रहा है, हमें कहना पड़ेगा। भाईजान आप अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बत करते हैं और अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखते, तो आप झूठ बोलते हैं कि आप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। आपकी औलाद के लिए इस दुनिया में सबसे अहम शख्सियत उनकी माँ है। मैं ऐसे हथेली पे खड़ा रहूँ ना लेके अपनी औलाद को सारी ज़िंदगी, तो मैं उनकी माँ का जगह नहीं ले सकता। और मैं अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ जी, मैं दिन रात एक मेहनत करता हूँ उनके चेहरे पे खुशी देखने के लिए, और उन्होंने माँ नूं मैं जनाब रोज़ डंडे मार के कुटदा हूँ और फिर कहूँ कि मेरी औलाद मेरे तो खुश नहीं होती। भाई उन्होंने नहीं होना। मेरी औलाद उस सूरत में खुश होगी जब उनकी माँ सेहतमंद है, उसकी माँ खुश है, उनकी माँ मुस्कुराएगी तो मेरी औलाद मुस्कुराएगी, ठीक है। हुण तुसी सारे बाद भावें जाके आख्या भी रन मुरीद है, भावें जो भी है, बहरहाल मैं हूँ। मेरे लिए इस दुनिया में अभी सबसे इम्पॉर्टेंट शख्सियत मेरी बीवी है, क्योंकि मेरे बच्चों को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। मैंने अगर उनकी तरबियत करनी है, उनके फ़राइज़ सर अंजाम देने हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंपेनियन मेरी बीवी है। उसकी राय को अहमियत दें, उसकी सेहत को अहमियत दें, आपका ख़ानदान खुश होगा, हमारा माशरा खुश होगा, और हम उम्मीद रख सकते हैं कि शायद जो है हमारा मुस्तकबिल आने वाले इन दिनों से जो है वो बेहतर होगा। मैं आप सारे लोगों का तहे दिल से एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी जो है वो बातें सुनी और मुझे टाइम दिया। और मैं तमाम उलमा कराम का और उस्ताज़ा कराम से ये फिर गुजारिश करूँगा कि हमें बाकी सारे फ़लसफ़े और बाकी सारी बातों के साथ साथ एक आम बच्चे की, एक आम घर की, एक आम जो हमारा पीछे आपके नमाज़ पढ़ने वाला या आपसे रहनुमाई लेने वाला, मुझे अभी भी कोई मसला दरपेश आता तो मैं अपने मौलवी साहब के पास जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ कि हजूर ये मामला है, मेरी रहनुमाई फरमाएँ। आपका जो है वो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो मेंबर पे बैठे हैं, आप एक मुअल्लम हैं, आप एक माशरे के मेमार हैं, उस्ताज़ा कराम भी और उलमा कराम भी। तो बराए मेहरबानी
जो है वो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अमूमी तौर पे हमारी रहनुमाई करने के साथ साथ हमारी इनफरादी तौर पे भी रहनुमाई करें, ताकि हमारे घरों में जो है वो सुकून और खुशहाली हो। मैं आप लोगों का तहे दिल से मशकूर हूँ। थैंक यू वेरी मच।